नमस्कार, मैं अनूप शर्मा विनिंग इन्फो में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। देश में ऐसा कोई राज्य, जिला नहीं है जहां पर चौक पर, चौराहे पर राजनीति की बात करने वाले लोग फिलहाल एक मुद्दे पर जरूर बात कर रहे हैं और वो मुद्दा है वोट काटना। बिहार में चुनाव होने वाले हैं और बात दिल्ली विधानसभा के चुनाव की हो रही है, महाराष्ट्र चुनाव की हो रही है और इन सब बातों में अब गुजरात के चुनाव की भूमिका भी आने लगी है। गुजरात में 2016 में एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के लोकल बॉडी के चुनाव हुए और उस समय गुजरात में भारतीय जनता पार्टी बेहद तकलीफ में थी। तकलीफ में क्यों थी? क्योंकि हार्दिक पटेल का पास आंदोलन, ये बात भी कहना जरूरी है कि अब वही हार्दिक पटेल जो भाजपा के सरदर्द बने थे, वो अब भाजपा से विधायक बने हुए। अल्पेश ठाकोर का ओबीसी आंदोलन, वो भी फिलहाल भाजपा में जा चुके हैं और ओबीसी आंदोलन, पास आंदोलन और जिग्नेश मेवानी जो कि अब कांग्रेस में है, उन्होंने दलित आंदोलन, ये तीनों आंदोलन के कारण भारतीय जनता पार्टी का जनाधार गुजरात में लोकल बॉडी इलेक्शंस में बिल्कुल जाने वाला था। उन्होंने अपनी शाख बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि 2016 के चुनाव में उन्होंने वोट काट दिए थे जहां पर पाटीदार अनामत आंदोलन बहुत ज्यादा सक्रिय था और जैसे ही सक्रियता बढ़ी वहां पर वोट कटा। तो क्या जो देश में आज इलेक्शन कमीशन कर रहा है, क्या उसकी भूमिका या उसकी पॉलिटिकल लेबोरेटरी भी गुजरात ही था? क्वेश्चन तो ये है, सवाल तो ये बिल्कुल बनता है और सवाल क्यों बनता है वो समझने के लिए आम आदमी पार्टी के गुजरात के महामंत्री ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण जिक्र किया, मैं आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाना चाहता हूँ। गुजरात में पहली बार 2016 के अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव के दौरान पाटीदार समाज के लोग जिन सोसाइटियों में रहते थे, ऐसी बहुत सारी सोसाइटियों के वोट आखिरी क्षण में डिलीट हो गए थे। वो मतदान नहीं कर पाए थे, उसको लेके काफ़ी हो हल्ला हुआ था और वो सब क्लिपिंग्स आज भी मीडिया की अपनी अपनी लाइब्रेरी में मौजूद है। इसी बात को दिल्ली चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर और दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने मीडिया के सामने तथ्यों के साथ बात को रखा था। उस समय लोगों ने इसको इतनी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद सभी पार्टियों के ध्यान में ये चीज़ आई कि कहीं न कहीं चुनाव में कोई गड़बड़ी है और जैसे जैसे उसकी गहराइयों को जांचते गए तब पता चला कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े पैमाने पे इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर एक स्वायत्त संवैधानिक संस्थान को अपने कब्जे में लेके भारत के लोगों के लोकशाही अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर रही है। चुपके भारतीय लोकशाही को फासिज्म में बदल रही है, सरमुखत्यारशाही में बदल रही है। तब जाके पूरे देश के सभी विपक्ष इस मामले पे एकजुट हुए। कल दिल्ली में सभी पार्टियों के सांसदों ने मिलकर चुनाव कमीशन तक का मार्च किया। गुजरात में ये जो हो रहा है उसमें 3 चुनाव शक के दायरे में आए हैं। पहला चुनाव था 2016 का एएमसी का, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव। दूसरा चुनाव था 2017 का। उस समय गुजरात का पाटीदार समाज आंदोलन कर रहा था, गुजरात का ओबीसी समाज आंदोलन कर रहा था, गुजरात का दलित समाज आंदोलन कर रहा था। फिक्स पे, कॉन्ट्रैक्ट पे और आउटसोर्सिंग के मुद्दे पर गुजरात का युवा धन आंदोलन कर रहा था। आशावादी
आशा वर्कर्स बहनें आंदोलन कर रही थी, गुजरात के हर जिले में किसान सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। फिर भी कम सीटों से ही सही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, जबकि ऐसा कोई माहौल गुजरात में कहीं नहीं दिख रहा था कि कोई भी समाज का, किसी भी वर्ग संप्रदाय का व्यक्ति भाजपा को वोट दे सकता है। वो चुनाव भी शक के दायरे में है। उस समय भी गुजरात के गांवों में काफ़ी लोगों से हम सुनते थे कि हम वोट दे नहीं रहे हैं, फिर वोट आ कहाँ से रहे हैं। इस सवाल का हमारे पास उस समय जवाब नहीं था। 2022 में भी यही घटना गुजरात में रिपीट हुई है। गुजरात में भाजपा आज के दिन सबसे ज़्यादा तिरस्कृत पार्टी है, फिर भी वो सत्ता में चोरी के मतों के बल पे आ रही है, ये हमारा आक्षेप है। इसमें से अगर चुनाव कमीशन अपने आप को साफ सुथरा बाहर लाना चाहता है, भारत के चुनाव कमीशन की अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी इज्जत किसी समय थी, आज वो इज्जत धीरे धीरे धुल रही है। हमने आज चुनाव कमीशन के राज्य आयोग से 3 चीज़ों की मांग की है। हमको 2016 के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव में उपयोग में ली गई वोटर लिस्ट की डिजिटल फॉर्मेट, एक्सेल फॉर्मेट में फाइलें दी जाए। 2017 में जो चुनाव लिस्ट चुनाव में उपयोग में लिया वो भी हमें एक्सेल फॉर्मेट में दिया जाए, और 2022 में जो लिस्ट उपयोग में ली उसको भी डिजिटल एक्सेल फॉर्मेट में दिया जाए। एक्सेल फॉर्मेट में फाइल होने से डुप्लीकेशन ढूंढना बहुत आसान है, चंद मिनटों का सवाल होता है। आज टेक्नोलॉजी का युग है, हर तरह की टेक्नोलॉजी चुनाव आयोग के पास भी उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में 7 दिन के अंदर गुजरात का चुनाव आयोग हमें ये तीनों लिस्ट एक्सेल फॉर्मेट में दे, ये हम पत्र लिखकर आज मांग कर रहे हैं। अगर 7 दिन में उनकी तरफ से कोई सानुकूल प्रतिभाव नहीं आता है तो हम रूबरू चुनाव कमीशन जाएंगे, लिस्ट मांगेंगे। अगर फिर भी भाजपा के दबाव में वो बात को टालते हैं तो ये लोगों के अधिकार की, मतदारों के हक की बात है, लोकशाही के चिरहरण की बात है, फासिज्म के खिलाफ बंधारण की लड़ाई है, और इस लड़ाई को लोगों को ही लड़ना होगा। गुजरात के लोगों के साथ मिलकर, उनके साथ और सहयोग से आम आदमी पार्टी गुजरात में इस मुद्दे पर पूरी गंभीरता से अंत तक लड़ेगी और गुजरात में से फासिज्म को ख़त्म करेगी। इस बात पर हम कृत संकल्प है। आज हमने ये लेटर ईमेल से भेजा है, कल फिजिकल डिलीवरी करेंगे, 7 दिन बाद वहाँ मांगने जाएंगे। अगर उस पर भी हमें नहीं मिलता है तब आंदोलन एकमात्र विकल्प हमारे सामने बचता है, और वो आंदोलन हम पूरी ताकत से पूरे गुजरात में गांव-गांव, घर-घर तक जाएंगे और करेंगे। आपके माध्यम से गुजरात के मतदाताओं को हमारा ये आह्वान है, ये किसी व्यक्ति, किसी संगठन, किसी एक पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये भारतीय संविधान के मूल्यों की लड़ाई है, फासिज्म के खिलाफ लोकशाही की लड़ाई है, और हम सबको कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ लड़ना होगा। नहीं तो गांधी और सरदार के इस गुजरात में लोकशाही को हम जिंदा नहीं रख पाएंगे। जो स्वतंत्र सेनानियों ने अपनी जान देकर, फांसी पर चढ़ के, जेलों में रहकर हमें ये आज़ादी दी है, उस आज़ादी को बचाना हमारा कर्तव्य है, और ये कर्तव्य हम पूरी ताकत से निभाएंगे। तो प्रश्न ये उठता है कि क्यों विपक्ष को सत्ता के सामने लड़ना पड़ रहा है, इलेक्शन कमीशन के सामने लड़ना पड़ रहा है। इलेक्शन कमीशन तो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट संस्था है, लेकिन उनकी इंडिपेंडेंसी पर बड़ा ही प्रश्न चिन्ह है। इसलिए शायद विपक्ष अब चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हम मोर्चा संभालेंगे, हम वोटिंग कार्ड्स को वेरीफाई करेंगे, हम मतदान की जो सूची बनती है उस सूची को ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश करेंगे, मतलब पारदर्शक बनाने की कोशिश करेंगे। हम गांव-गांव तक जाएंगे,
घर घर तक जाएंगे। ये विपक्ष को बोलना क्यों पड़ा? पहला कारण, अगर इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी क्यों इलेक्शन कमीशन के डिफेंस में आके खड़ी है? क्या कहीं इलेक्शन कमीशन को बचाना मजबूरी तो नहीं है? मजबूरी मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि क्या भारतीय जैसा विपक्ष क्लेम कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही ये वोट कटवाए हैं, तो क्या इसी कारण से इलेक्शन कमीशन को बचाना अब मजबूरी बन चुका है? कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन देश भर में ये मुद्दा बहुत तेजी से लोगों के बीच जा रहा है। बिहार के जो वीडियो आ रहे हैं, बिहार के जो लोगों की बात आ रही है, उससे तो मन में ये और शंका और संदेह बन पाता है कि अगले चुनाव में क्या हम खुद वोट दे पाएंगे? और अगर चुनाव का कार्ड, मतलब इलेक्शन कार्ड अगर हमसे छीन लिया जाता है, तो एक प्रश्न ये भी बनता है, क्या आजाद भारत में, लोकतांत्रिक भारत में भारतीय वोट दे पाएंगे? आज के वीडियो में इतना ही। कल अगर कोई और भी नेता इस मुद्दे पे बोलता है या आप कुछ बोलना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिख के बताइए। तब तक के लिए जय हिंद।